सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने आपसे कहा था कि हम रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे, किसी न किसी मुद्दे पे मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान अर्जन करते रहेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहे। तो सबसे पहले मैं डीके उपाध्याय प्रयास IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपसे मैंने इस सीरीज़ में बताया था कि हम इस सीरीज़ में फिजिकल पार्ट ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जिसमें हमने हिमालय शुरू किया था। आपको एक वीडियो में मैंने फोर्सेस के बारे में बताया, फिर एक लेक्चर में आपको बताया गया हिमालय के रिलीफ के बारे में, उच्चावच मतलब ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद भी ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। आज बेसिकली हिमालय के बारे में कोई हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज दूसरा टॉपिक है हमारा। क्या है? क्योंकि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हम भारत का, इंडिया का फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है? देखो, इंडिया का फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं मतलब ये जो हिमालय हम पढ़ रहे हैं, या मैदान पढ़ रहे हैं, या पर्वत पढ़ रहे हैं, या पठार पढ़ रहे हैं, ये भारत का भौतिक भाग है। भौतिक का मतलब आप ऐसे आसान भाषा में समझ लें, प्राकृतिक, नेचुरल, मतलब जिसे नेचर ने बनाया है। इन भौतिक भागों को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कई और एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। कुछ आज उन्हीं एक्स्ट्रा चीजों में से एक चीजों की चर्चा आज है। जैसे हम पर्वत पढ़ रहे हैं, हम मैदान पढ़ रहे हैं, हम नदियां पढ़ रहे हैं, हम पठार पढ़ रहे हैं, उसी में कुछ ऐसे क्षेत्र जहां फ्लोरा और फौना का रिजर्व एरिया हो, उसी में फ्लोरा और फौना का रिजर्व एरिया हो, मतलब वनस्पति और जीव जंतु का रिजर्व क्षेत्र, उसी को हम कई नामों से जान लेते हैं। कहीं कहीं नेशनल पार्क कह दिया जाता है, कहीं कहीं अगर जो फ्लोरा एंड फाउना रिजर्व हो, कहीं कहीं बर्ड सेंचुरी कह दिया जाता है। हमारी चर्चा आज ना नेशनल पार्क पे है, ना बर्ड सेंचुरी पे है। हमारी चर्चा आज होगी कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व पे। अभी बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, इसे शब्दों को तोड़ो तो देखो। बायो का मतलब जैव, वही बात। जैव का मतलब क्या होगा? मतलब फ्लोरा, वनस्पति और जीव जंतु, फौना। स्फीयर का मतलब घर, इनका घर। रिजर्व का मतलब आरक्षित क्षेत्र। रिजर्व का मतलब आरक्षित क्षेत्र। तो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो चलो हम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा। बायोस्फीयर रिजर्व पहला। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आगे आने वाली जानकारी तो हम जानेंगे ही, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बातें। जैसे आपने सुना होगा, मैं यहाँ से लिखना शुरू, आपने सुना होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब केमिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, हमारा काम नहीं है, हम तो ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से आते हैं, मतलब केमिस्ट्री से चीज़ें शुरू होती हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कई टाइप से मिल गए, कई टाइप से मिल गए तो क्या बन जाते हैं? वो कंपाउंड बन जाते हैं। ऐसे कई सारे तत्व बन जाते हैं, एलिमेंट बन जाते हैं, तत्व बन जाते हैं। कई सारे तत्व अगर जो मिल गए तो वो यौगिक बन जाते हैं। कई सारे यौगिक के मिलने के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं, कई सारे यौगिक मिले, अब यौगिक के मिलने के बाद फिर यहां तक तो मामला केमिस्ट्री का रहा। फिर आ गया बायो का, सेल, कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। कई सारे कोशिकाएं मिल जाए तो टिश्यू बन जाते हैं, उत्तक बनते हैं। कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बेटा? उत्तक कहते हैं। फिर से कई सारे उत्तक बन जाए तो फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, अंग तंत्र। अब इसी के आगे बढ़ना यहां से, कई सारे अंग तंत्र मिल जाएं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाएं तो फिर क्या हो जाता है? लिविंग, जीव बन जाता है। जीव में वही, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो। अब ये बायो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा काम कहाँ तक पहुंचना, हम पहुंच रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व हमें पढ़ना है। तो वहां से समझो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना, तत्व बना, यौगिक बना, सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम से फिर आदमी बन गया, आदमी का मतलब जीवित प्राणी बन गया, ऐसे समझना है। जीवित प्राणी बन गया।
कई सारे जीवित प्राणी, अब फिर दूसरे शिफ्ट में दूसरी जगह हम शिफ्ट हो रहे हैं, बायो हो गया, केमिस्ट्री बायो, बायो हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरा ह्यूमन लाइफ में आ रहे हैं। कई सारे जीवित प्राणी मिलके बनाते हैं कम्युनिटी, समुदाय बन गया। एक टाइप का, अब ध्यान से यहां समझो, एक टाइप का मतलब एक जैसा, सेम, एक जैसा कई सारा समुदाय अगर मिल जाए बेटा, एक जैसा कई सारा समुदाय का मतलब आपको ये समझना है, फ्लोरा का समुदाय हो या फौना का समुदाय, एक जैसा समुदाय कई सारा मिल गया तो उसे कहते हैं बायोम। ऐसे ही पृथ्वी पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के बायोम होते हैं, डिफरेंट टाइप के बायोम। जैसे मान ले आप सुने होंगे मॉनसूनी बायोम, मतलब मॉनसूनी बायोम में एक जैसी कम्युनिटी के, एक जैसे रहने, एक जैसे जीवित रहने, एक जैसे एडजस्टेबल प्लांट, एक जैसे एडजस्टेबल एनिमल होते हैं। इसीलिए कई सारे समुदायों को मिलाकर एक बायोम बनता है, तो हम कहते हैं मॉनसूनी बायोम है ये ट्रॉपिकल बायोम है। मॉनसूनी बायोम का मतलब उस क्षेत्र में, मान लिया हम यहाँ हेडिंग लगा दे मॉनसूनी बायोम, अब मॉनसूनी बायोम का मतलब क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में ऐसे फ्लोरा एंड फौना, ऐसे वनस्पति जी और जीव जंतु रहते होंगे जो साल भर के 4 महीने में बारिश ज्यादा एडजस्ट करते हैं, मतलब बारिश हो ज्यादा लेते हैं वहां, क्योंकि मानसूनी बारिश वैसे ही होती है। और दिनों में ड्राइनेस होता है, और दिनों में ठंडक भी होता है, इसे मानसूनी बायोम कहते हैं। और इस क्षेत्र में जितने भी पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु रहेंगे, वो उस कम्युनिटी, उस चक्र से, उस साइकिल से एडजस्टेबल होंगे। जैसे ट्रॉपिकल बायोम लगा दिया इसमें। अब ट्रॉपिकल बायोम का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां हर दोपहर बाद बारिश होती हो, हर दोपहर बाद रोज बारिश होती हो, डेली, साल भर में 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती हो, रोज बारिश हो रही हो, साल भर में 200 से 3 सेंटीमीटर बारिश हो रही हो, तो वो अलग टाइप का बायोम है। वहां जो जीव जंतु वनस्पति रहते होंगे वो उस परिस्थिति में एडजस्ट हो रहे होंगे, इसीलिए कहा जाता पर्यावरण और परिस्थिति, वो उस परिस्थिति में एडजस्ट कर रहे होंगे। फिर से देखो, कई सारा बायोम मिल जाए, कई सारा बायोम मिल जाए, तब मिलके होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोई छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है। इसमें फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी, बायोमास सबसे अधिक होता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें बायोमास भी अधिक होगा। जीव भार, भार का मतलब क्या होता है, जीव का मतलब फ्लोरा, वनस्पति, जीव जंतुओं की, भार का मतलब संख्या, फिर प्लस इसमें बायोडाइवर्सिटी भी होती है। बायो फिर वही जीव जंतु, डाइवर्सिटी विविधता। बायोडाइवर्सिटी, विविधता का मतलब प्रकार, फ्लोरा और फौना का प्रकार। क्लियर? तो समझो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ही हो गया बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र। अभी बायोस्फीयर रिजर्व आया कहां से, ध्यान से समझिए। 1971 में जाना है। कब? 1971 डरबन समिट हुआ, डरबन साउथ अफ्रीका में। डरबन समिट के समय यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम का नाम मैन एंड, ध्यान से समझना, डेट याद रखना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया और आज तक ये प्रोग्राम चालू है। इस प्रोग्राम के तहत पूरे विश्व में, मतलब पूरी पृथ्वी पर, पूरा अर्थ की बात कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब पूरी पृथ्वी पर फ्लोरा और फौना
जहां आदमी रहता है, आदमी के साथ साथ वनस्पति जीव जंतुओं का सेटलमेंट मिलता हो, उस क्षेत्रों को यूएन रिजर्व करता है। और रिजर्व क्यों करता है? क्योंकि बायोडायवर्सिटी, बायोमास बचा रहे, पर्यावरण बचा रहे, उसी के तहत ये काम किया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, इसीलिए टेक्निकलिटीज को हटाया जा रहा है, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं यूज किया जा रहा जिससे आपको परेशानी हो। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चालू किया गया। आज आपको लेक्चर दे रहे हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत 738 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत 738 बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक दुनिया में घोषित किए जा चुके हैं। BSR मैंने लिख दिया, बायोस्फीयर रिजर्व। कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 738 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जा सकते हैं। ये 738 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल मिला के 134 कंट्रीज में है। कितने देशों में है? मतलब 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। इस 738 बायोस्फीयर रिजर्व में, या हम कह सकते हैं इस 134 देशों में 22 देशों में साझा बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब ट्रांस बाउंड्री है। जैसे मान लेते हैं ये ए नाम का देश है, ये बी नाम का देश है, ये ए देश है, ये बी देश है। कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व यहां मिले जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। मतलब ये जो 22 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हमें मिलेंगे जो ट्रांस बाउंड्री हैं। कैसे बायोस्फीयर रिजर्व है? ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? तो फिर से देखो, एक बार डाटा भी जान लेना। 1971 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का, 738 बायोस्फीयर रिजर्व आज की डेट में है। मतलब जब आप ये पढ़ रहे हो, अब कुछ दिन बाद मत सोचना, कहना कि सर 740 हो गया, तो हर साल बढ़ता रहता है। इस समय 738 थोड़ी ना था, 134 देशों में है। 22 देशों में ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंड्री है, मतलब एक देश दूसरे देश में भी है। जैसे हमारे यहाँ भी ट्रांस बाउंड्री एक आध मिलेंगे। अब मुद्दा आता है, सर इसमें कितने भारत में हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। 22 में कितने भारत में है? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। ये 18 हमें देखना है, क्योंकि हम फिजिकल, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जरूरी है बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना, क्योंकि हम हिमालय पढ़ेंगे उसमें 3 4 5 बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा। ऐसे ही हम मैदानी क्षेत्रों में आएंगे, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जाएंगे वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा। तो ये जरूरी है पढ़ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसीलिए पहले बताया जा रहा है। जब बायोस्फीयर रिजर्व पहले बता दिया तो जब हम फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे तो आपको बताना भी होगा, बेटा यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व आपको बताया गया था, एक बार वो वीडियो देख लीजिए, एक बार कॉपी चेक कर लीजिए, एक बार वो लेक्चर देख लीजिए। तो आप आराम से कर सकते हो कि भाई ग्रेट हिमालय हम पढ़ रहे हैं, बताया गया कि नंदा देवी चोटी है, लेकिन फिर बताया गया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो ग्रेट हिमालय के उत्तराखंड में है। आपको बताया गया ग्रेट हिमालय पढ़ते समय कि कंचनजंगा माउंटेन पीक है, चोटी है, लेकिन फिर आपको बताया गया कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही तो बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की अगर जो कुछ विशेषताएं कहें तो होती क्या है बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। हो सकता है एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारे नेशनल पार्क हो सकता है कई सारे नेशनल पार्क हो सकता है एक बायोस्फीयर रिजर्व कहीं बर्ड सेंचुरी भी हो। बर्ड सेंचुरी का मतलब क्या होता है? पक्षी विहार इसकी हिंदी होती है। मतलब क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहां पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र हो, जो पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र, उसे कहते हैं बर्ड सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसे डिफाइन होता है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे डिफाइन होता है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो अगर ये फिगर में नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दो, हालांकि फिगर भी देखना है। देखो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे 3 टाइप से डिफाइन होता है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला कोर जोन, अंदर वाला, सबसे पहला कोर जोन मतलब अंदर से जाएंगे तो। दूसरा होता है बफर जोन, बफर जोन। तीसरा क्या होता है? आउटर जोन। वहां लिखा है ट्रांजिशनल, लिखा है ना, कोई बात नहीं, वही बात है। तो वही बात, आउटर जोन या ट्रांजिशनल जोन, जैसे भी आ जाए, कहीं कहीं अलग भी नाम दिया जाता है। अब देखो बेटा बायोस्फीयर रिजर्व इस टाइप का है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 सेक्टर बंटे होते हैं। सबसे पहला सेक्टर मतलब बाहर वाला। अब बाहर वाला क्या क्या होगा इसे समझ लो। बाहर वाले में लगभग लगभग एक्टिविटी अलाउ रहती है। तो भैया बाहर वाले में एजुकेशन अलाउ है, शिक्षा, मतलब वहां आके लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च अलाउ है, जाहिर सी बात है।
रिसर्च अलाउ है। फिर टहलना घूमना अलाउ है, घर सेटलमेंट अलाउ है, फसल उत्पादन अलाउ है, फॉरेस्ट्री अलाउ है, वानिकी मतलब कुछ पेड़ों को काटना फिर लगा देना, लोकल पीपुल अलाउ है, लोकल पीपुल का सेटलमेंट घर अलाउ है, आप जाके वहां नहीं बच सकते लेकिन लोकल पीपुल का सेटलमेंट अलाउ है, लकड़ियां काटना अलाउ है, कुछ चीज लगभग लिमिटेड एक्टिविटी अलाउ रहती है। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे बफर जोन, ध्यान से समझना बेटा, जैसे ही आप बफर जोन में जाएंगे कुछ चीजें फिर प्रोहिबिटेड हो जाएंगी, कुछ चीजें प्रोहिबिटेड हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो बफर जोन में क्या क्या है? बफर जोन में यहां भी देखो देखो सीन दिया है, रिसर्च अलाउ है, ठीक है, रिसर्च के साथ एजुकेशन एक्टिविटी अलाउ है, कुछ ह्यूमन सेटलमेंट लिमिटेड अलाउ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ रिसर्च अलाउ है, एजुकेशन अलाउ है, रिसर्च अलाउ है, लिमिटेड ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है ना? तो ऐसी तमाम एक्टिविटी अलाउ रहती है। अंदर आ जाओ कोर जोन में, कोर जोन में कुछ नहीं अलाउ, कोई एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी तो है ही, हो ही नहीं सकती, ह्यूमन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। अच्छा, बाहर वाले में टूरिज्म भी अलाउ है, अंदर वाले में टूरिज्म भी अलाउ नहीं रहता, टूर भी नहीं कर सकते आप इस अंदर क्षेत्र में। तो बायोस्फीयर रिजर्व की कुछ संरचना ऐसे, हाँ रिसर्च सेंटर खोला जा सकता है, ध्यान रखना, रिसर्च सेंटर हो सकता है विथ गवर्नमेंट परमिशन, रिसर्च सेंटर हो सकता है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भारत में 18 है, और सारे बायोस्फीयर रिजर्व कोई ना कोई पहाड़ है, कोई ना कोई पर्वत है, कोई ना कोई नदियां हैं। इसका मतलब अगर जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो सारे मिलेंगे, बस आपको एक बार ख्याल रखना है, वही तो आपको बताया जा रहा है। शुरू करो, कहाँ कहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं दोनों दिखाऊंगा। देखो ये इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप में नॉर्थ से बायोस्फीयर रिजर्व अगर जो हम शुरू करें तो यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं इसे बोलता जाऊंगा और फिर मैप भी दिखा दूंगा। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल में है। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट हिमालय में है। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है नंबर दूसरा नंदा देवी, जो ग्रेट हिमालय उत्तराखंड में है। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कंचनजंगा, तीसरा सिक्किम में। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग दिबांग, चौथा अरुणाचल में। दो नदियां हैं बेटा, दिहांग और दिबांग। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है मानस, जो ट्रांस बाउंड्री है, असम और भूटान दोनों में है, मानस पांचवा हो गया। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइकोवा, छठा होगा। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नौकरेक। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में, गारो पर्वत पर है नौकरेक, गारो खासी जयंती याद है तो गारो पर्वत पर नौकरेक। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो सुंदरबन डेल्टा, आठवां हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व आठवां सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है? मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट। फिर से देखो, यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार अमरकंटक, नौवां। यहाँ उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल, 10वां। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना, 11वां। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी, 12वां। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में रन ऑफ कच्छ, 13। रन ऑफ कच्छ रण उत्सव होता है, रण हिंदी में कहा जाता है रण, रण का मतलब प्रतिकूल दशाओं वाला मौसम, व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है, नमक बिछा रहता है यहाँ, तो 13। फिर उसके बाद यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ तिरुपति मंदिर है, शेषाचलम, 14। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है 3 राज्यों में फैला है, इधर कर्नाटक, इधर तमिलनाडु, इधर केरला, तो नीलगिरी, 15। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है अन्नामलाई पहाड़ी में, इसे कहते हैं 16 नंबर, ये अगस्त्यमलाई। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो मरीन है, मतलब समुद्र में भी है, 17। यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार, 18। इसका फिगर भी है, मैं फिगर से भी बता सकता था, यहाँ देखो सेम वही, देखो ध्यान से, देखो सब कुछ यहाँ दिख रहा है, सारे बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ दिख रहे हैं, है ना? सारे बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे देखो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखो मानस, ये मानस जो है असम, डिब्रू साइकोवा असम, कहाँ से एरो मारा जाए, यहीं से कर दिया जाए, ये डिब्रू साइकोवा, तो असम में 2 मिला। ऐसे ही नौक्रेक मेघालय, सुंदरबन
वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पन्ना मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। अगर जो ये भी अचानक मार अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में ज्यादा है। पन्ना विंध्यन पर्वत के पास है, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत के पास, ये भी नोट कर लेना बेटा, पन्ना विंध्यन पर्वत, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत, अचानक मार अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत, तो दो, एक ही पर्वत में दो है, ऐसे ही सतपुड़ा पर्वत जाता है। तो मध्य प्रदेश में ज्यादा है, 3 दिख रहा है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ, फिर आ जाओ देखो शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नीलगिरी 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तो 3 राज्यों में है मान लेते हैं, कोई लिख दो, केरल ही लिख दो, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुल्फ ऑफ मन्नार सिर्फ तमिलनाडु, अगस्त्य मलाई केरला, ग्रेट निकोबार यहाँ होना चाहिए, तो ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार। तो ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में 18 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस 18 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में से कुछ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसे आप करोगे कौन कौन से हैं, इंटरनेट से कहीं से भी देख के, आपका होमवर्क है। तो ये रहा बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, अब फिर अगली बार किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, खूब मेहनत से पढ़िए।